नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे हम कहते हैं हमारा देश जो है इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना तो इसको सिख राष्ट्र घोषित कर दो। उसके कई फायदे हैं। एक तो जैसे ये अभी यूपी में कांड हुआ है कि भाई उनसे उनकी जाति पूछी गई, बोला हम तो यादव हैं, बोला तुम कैसे कथा कर रहे हो? कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है। चढ़ावा पूजा पाठ का चढ़ावा लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का, यादवों का नहीं है। क्यों भाई? ये कौन सी रूल बुक की किताब में लिखा हुआ है? फिर उन सब दोनों के सिर मूंड दिए गए सिर्फ इसलिए कि वो यादव थे। धर्म का धंधा सबसे ज़्यादा चलता है यूपी के अंदर, पाखंडी सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं पंजाब के अंदर, और वो राज आके करते हैं हरियाणा के ऊपर। बड़े कमाल का काम हो रखा है भाई। इसको सिख राष्ट्र घोषित कर दो। एक नंबर एक चीज़, कोई भूखा नहीं सोएगा। जो ये 80 करोड़ है ना, 5 के अनाज के सारे जिंदा हैं, ये नहीं रहेंगे, ये भी बराबर आ जाएंगे। इनको 5 के राशन की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, भूखा नहीं सोएगा। नंबर 2 बात, कोई जाति धर्म उसका वो ही नहीं होगा कि भाई जाति पूछ के ये कर दिया वो कर दिया। आपको याद है एक बार डायलॉग बोला गया था कि धर्म पूछ का मारा, धर्म पूछ का मारा है। उनके भी स्केच गलत दे दिए गृह मंत्री साहब ने, किसी और के स्केच बना के दे दिए, बोले ये थे वो 4। बड़ा कमाल का खेल चल रहा है देश के अंदर। मजीठिया को फिर गिरफ्तार कर लिया झाड़ू पार्टी ने, फिर छोड़ देंगे। 2-4 दिन ड्रामेबाजी दिखाएंगे करेंगे, फिर बोल देंगे ठीक हो, कोई पक्के सबूत नहीं मिल पाए। अंदर खाने फिर यारी दोस्ती सब चलता है आपस में, ये चलता है। ये सब है, कहीं सोच रहे ये कोई अलग है। इन कमाल की बात ये बोला था लुधियाना उपचुनाव में फिर जिता दिया झाड़ू को। पंजाब वालों ने भी मतलब मन बना लिया कि अब हम एक ही पार्टी से लट खाएंगे। अच्छा मन बना है, ये कोई गलत बात नहीं है। एक से ही खाते रहो बार बार, फिर दर्द होना बंद हो जाएगा। जैसे हरियाणा को दर्द होना बंद हो रहा है। हरियाणा को कोई दर्द ही नहीं होता, चाहे कितने लठ मारो। HAU में देख लो छात्रों के साथ क्या हुआ, बुला जाओ बातचीत कराएंगे, और दे लठ फोड़ कर रख दिए। वो छात्र फोड़ कर रख दिए। उसके बाद मामला ज़्यादा गंभीर बढ़ने लगा तो वहाँ विधायक महाराज पहुँच गए, वो छात्रों ने समझौता कर लिया। मेरे को कुछ साथियों ने बोला था तेरे को इन छात्रों के ऊपर बोलना चाहिए, मगर ये समझौता करेंगे। मेरे को तो पहले यकीन था ये समझौता करेंगे, करना पड़ता है भाई। ये देश हमारा ऐसा ही है। यहाँ पे एक बार जो विधायक बन गया ना, वो राजा हो जाता है एक टाइप का। वो फिर जो बोलता है ना, प्रजा उसी को मानती। प्रजा को मतलब कि मुर्गे सारे पंख तोड़ कर भगा दो और फिर उसके आगे दाने डाल दो, बस दाने खाने में मस्त हो जाएगा। उसको ये नहीं पता लगा तेरे पंख उगाड़ दिए, अब तू भाग नहीं सकता। मुर्गे जैसी जनता हो रखी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं कर सकते आप। किसी के लिए कितनी आवाज़ उठाओ, इनको कुछ नहीं समझना, अपने हिसाब से चलती हैं। यहाँ लोकतंत्र नहीं है अपने देश में, भीड़ तंत्र है। जहाँ यूपी में देखा हाँ भाई मुसलमान हिंदू मुसलमान चलेगा, वहाँ हिंदू मुसलमान चला दिया। हरियाणा में देखेंगे 35 बनाम 1 चलेगा, 35 बनाम 1 चला देते हैं। पंजाब में क्या है? पंजाब में पहली बार देख रहे, पंजाब में जातिवाद के आधार पर इलेक्शन जीतते जा रहे हैं। जबकि गुरुओं ने क्या आदेश दिया था, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। उसको छोड़कर कोई ईसाई बनने जा रहा है। कोई बोलता मैं तो SC-BC हूँ, मैं सिख ही नहीं हूँ। सिख भी अलग अलग टाइप के हो रखे हैं। सच्चाई है ये, कड़वी सच्चाई। बहुत लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। कमाल की बात है कि पंजाब में भी जाति आधारित इलेक्शन होने लगा। पहले सिर्फ एक ही चीज़ पे इलेक्शन लड़ते थे पंजाब के अंदर, बंदी सिंह को रिहा कराएंगे, बंदी सिंह को रिहा कराएंगे। पंजाब वाले वोट डाल देते। नशा छुड़ाएंगे, पंजाब वाले वोट डाल देते हैं। जो जितना बड़ा झूठ बोलता है उसी को वोट डाल देते हैं। कभी सोचा आपने कि आपके हाथ में, जब तक अपने हाथ में राज नहीं आएगा ना तब तक सुधार नहीं होता? क्यों नहीं लिया भाई अपने हाथ में राज? आगे भी यही हाल देख लेना। कहीं सोच रहे सुधार आएगा, कोई सुधार नहीं आएगा। और हरियाणा का भी यही हाल रहेगा। हरियाणा को मज़ा आता है जातिवाद में, सबसे ज़्यादा जातिवाद में मज़ा आता है हरियाणा को। और फैलना कहाँ से शुरू करते पता है? नीचे के लेवल से, जहाँ पर ये फूंक मार के आते हैं कान के अंदर, जा तू खड़ा हो जा, बस कर दे जातिवाद। नरे मोटे पाखंडी गांव के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं। कोई बोलने वाला नहीं, बोलता है तो प्रशासन उसको दबा देता है। ये चल क्या रहा देश के अंदर? हर जगह सबको पता ये पाखंडी धूर्त होते हैं। फिर इन पाखंडी धूर्तों का राज चल रहा है। क्यों भाई, किस लिए? और यही पाखंडी धूर्तों का राज अब पंजाब में चलने लगा। हम तो सोचते थे यार पंजाब वाले लोग बड़े जागरूक हैं, कुछ तो करेंगे, लेकिन हमारे क्या पता घूम फिर के ये भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे हरियाणा वाले हैं। ऐसे हम बोलते आए भाई, हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है। जो पंजाब में चलता है हरियाणा में चलता है। अब हरियाणा ने सोच लिया, पंजाब ने सोच लिया जो अब हरियाणा में चल रहा है वही पंजाब में चलाएंगे। होने तो उपचुनाव में सोचा चलो फिर झाड़ू को लेके आते हैं। अब झाड़ू 2-4 दिन ऐसे ही टोटल के एक्शन करेगी, बस पंजाब के लोग कुछ काम कर रहे हैं। वो बंदर वाली उछल कूद है, इस डाली से उस डाली पे, उस डाली से उस डाली पे, रिजल्ट 0, अंडा 0।
नीलबट्टे सन्नाटा, फिर बाद में वही ऐसे ही दबा के नशा तस्करी चलेगी पंजाब के अंदर, कोई रोक टोक नहीं होगी। देख लेना, ऐसे ही हरियाणा में गुंडागर्दी और नशा तस्करी ऐसे ही चलेगी, चाहे कोई कितना ही चिल्ला ले, लोगों को सुनना ही नहीं है। जब तक खुद का नंबर नहीं आ जाता ना, तब तक तो लोग सुनते ही नहीं है। जब खुद के ऊपर आती है तब आंखें खोलते हैं, ओहो ये क्या हो गया। फिर बोलो हाँ फलाना ठीक बोलता था, ढिमकाना ठीक बोलता था। जैसे एक तरह तो बोल रहे हैं भाई अमृतपाल सही बोलता था, सही काम करता था, फिर अमृतपाल के लिए जब आवाज़ उठाने की बारी आती है शांत हो जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नया कांड कर देती है सरकार या विपक्षी कर देती है कांड को, ताकि लोगों का ध्यान ही ना जाए कब अमृतपाल की सुनवाई है, कब क्या होना है। बंदी सिंह होगा, जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा का केस का क्या चल रहा है, किसी को कोई ध्यान ही नहीं है, कोई देना ही नहीं चाहता ध्यान है। किस लिए देना है? एक नया ड्रामा रोज देखने को मिल तो रहा है, वो नया ड्रामा देखते हैं, तालियां बजाते हो। मदारी वाला काम चल रहा है, जैसे गांव में पहले मदारी आता था, बंदर बांदरी का खेल दिखाता था, बच्चे जाते देखते ताली बजाते, कोई उसको पैसे दे आता। यही का हाल सरकारों का चल रहा है, सर्कस चल रहा है। सरकार तो कहीं चल ही नहीं रही है, हर जगह सर्कस, हर जगह सर्कस। लोग सर्कस देखने में मजा आता लोगों को, तो बस फिर सर्कस चुनते रहते हैं, सर्कस देखते रहते हो, चलते रहते हैं। हरियाणा वालों तुम्हारी आंखें बनानी शुरू कर दी ना अब अच्छे तरीके से। कितने राशन कार्ड कट के हरियाणा वालों के, क्योंकि देश में सबसे गरीब राज्य घोषित हो गया था भाई हरियाणा, और है भी है, सच्चाई है ये, कोई वो बड़ी चीज़ नहीं है, सच्चाई है ये। तुम्हारे को सच्चाई से रूबरू कराया था मुख्यमंत्री साहब ने। इतनी जनसंख्या को नहीं हरियाणा की, इतने बेरोजगार हैं हरियाणा में, इतने मतलब 5 केजी राशन लेने वाले हैं, इतनी तो जनसंख्या भी नहीं है। रोज के भी 3 लाख कार्ड कटोगे ना सैनी साहब, तब भी काबू में लेट बात आएगी। एक ही दिन में करोड़ों कार्ड सभी के काट दो, हम तो ये कह रहे हैं, सभी के कार्ड काट दो, सभी को एक बराबर एक नज़र से देखो, अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको एक बराबर कर दो भाई, किसी का कोई कार्ड नहीं होगा या फिर सबका होगा, ऐसा कर दो। पंजाब वालों आप भाई आंखें खोल लोगे या नहीं खोल लोगे, ये बताओ पहले तो भाई, जगना है या नहीं जगना है, सीधी सी बात है। इतने साल से मतलब इतने सालों तक दीप सिद्धू चिल्लाता रहा भाई झाड़ू पर भरोसा मत करना, झाड़ू पर भरोसा मत करना। लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो उस टाइम पर सुनते हैं हाँ भाई दीप सिद्धू बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, आज भी जब उसकी बरसी का टाइम आता है तो दीप सिद्धू की बातों को याद कर लेते हो, बाकी टाइम में क्या करते हो? नशे से कितने युवाओं की जाने जा रही है, कुछ पता पंजाब के अंदर? आंकड़े निकाल कर देखना, आंखें फट जाएंगी तुम्हारी आंखें। ये हाल है पंजाब के अंदर। हरियाणा के अंदर कितनी जाने जा रही है नशे के कारण पता है? निकालो आंकड़े, अगर आंखें ना फट जाए तो। लेकिन समस्या ये है, जगेगा कौन? जो जगाने आएगा उसी को सुला दो, उसी को सुला दो, सो जा भाई तू भी हमारी तरह बस आंखों वाला अंधा हो जा, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बोलना। कमाल हो रखा है यार, इतना बोलते बोलते इतना समझाते समझाते फिर मार खा जाते हो। कमी कहाँ पे है पता है? कमी हमारे अंदर है, खुद के अंदर। हम इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। हमारे को चाहिए हर रोज एक नया ड्रामा, डेली एक नए ड्रामे का हम इंतजार करते हैं। अब कौन सा ड्रामा सरकार पेश करेगी, अब सर्कस में आज कौन सा नया आइटम पेश किया जाएगा, है ना? कभी किसी का मुंडन, कभी देश का राष्ट्रीय ध्वज भगवा झंडा होगा, कभी कुछ, ये इनकी नौटंकियाँ चलती रहती है, नौटंकी देखते रहते हो। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार से हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।